आज की जो वीडियो है एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री की स्ट्रेटेजी के लिए वन ऑफ द बेस्ट वीडियो रहने वाली है पूरे यूट्यूब पर, जिसमें हम आपको बताएंगे 24 वाले एस्पिरेंट सिर्फ 5 दिन में एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री कैसे कवर कर सकते हैं, 25 वाले 10 दिन में और 26 वाले 15 दिन में। इसमें आपको पूरा मार्क्स वेटेज बताएंगे, कितना कितना आता है, पिछले 10 साल का एनालिसिस है, बुक्स और रिसोर्स के बारे में बताएंगे, फ्री में यूट्यूब से कैसे तैयार कर सकते हो उसके बारे में स्पेशल स्ट्रेटजी है आप सबके लिए, स्मार्ट स्टडी कैसे कर सकते हो और कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। बस आपसे एक चीज़ बोलेंगे, आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आराम से देखना ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। हमने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। तो सबसे पहले बात कर ले रहे हैं मार्क्स वेटेज के बारे में, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए किस सब्जेक्ट का कितना तवज्जो है ना, किसको कितनी अहमियत देनी है। एंशिएंट हिस्ट्री मिडाइवल हिस्ट्री को हमने एक साथ जोड़कर यहाँ पे मार्क्स वेटेज लिखा है, यहाँ पे ईयर लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं। आपको इसमें 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। 2012, 2013, 14, 15 यहाँ तक जाते जाते 2023 तक का हमने एनालिसिस किया है। देखिए 12, 13, 14, 15 और 16 तक यहाँ तक काफ़ी अच्छा खासा इसका वेटेज रहता था और यहाँ तक एस्पिरेंट पढ़ते भी थे। लेकिन जैसे ही 17 में इसका वेटेज कम हुआ था, 18 में वेटेज कम हुआ था, तो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जो टॉपर भी थे उन्होंने भी पढ़ना इसको छोड़ दिया था, क्योंकि वो ये देखना चाह रहे थे, वो ये अप्लाई करना चाह रहे थे कि जब ज़्यादा क्वेश्चन आ ही नहीं रहे तो मेरा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ठीक नहीं है तो मैं इसको लीव कर दे रहा हूँ। लेकिन यूपीएससी का खेल देखो, अगले साल ही कितने सारे क्वेश्चन आ गए, डायरेक्ट 8 क्वेश्चन जो पिछले 12 से लेकर अभी तक नहीं आए थे। तो आप इस चीज़ को हमेशा समझ के चलना, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है कि क्वेश्चन 7 से 2 भी हो सकते हैं और 1 से 8 भी हो सकते हैं। तो जो यूपीएससी ने सिलेबस दिया है आपको उसके अंदर रहना है, कभी भी कम कभी भी ज़्यादा हो सकता है। अब 20 से लेकर 23 तक का ट्रेंड देखो, 6, 8, 8, 10। अब आप एवरेज मान के चलो कि आपके 8 क्वेश्चन तो आने ही और ज़्यादा से ज़्यादा 10 आ सकते हैं, है ना। तो एवरेज आप अपने दिमाग में रखो, 8-10 क्वेश्चन आ सकते हैं और कहीं पर भी लूजनेस नहीं छोड़नी है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस घट गए हैं, हो सकता है एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री के बढ़ जाएं। तो आप इस चीज़ को समझ के चलना। बात करें रिसोर्सेज के बारे में कि आपको कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, देखो ये हमने सारी लिस्ट लगा दी आप सबके लिए, जिससे आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो आपको स्मार्ट सिलेक्शन बता देंगे, है ना। तो स्मार्ट सिलेक्शन आपको इसमें से किसका करना है, एक एक करके बताते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना होता है। पहले आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हो, काफ़ी सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं ओल्ड, काफ़ी सारे पढ़ते हैं न्यू, लेकिन हमने दोनों में से किसी को नहीं पढ़ा है, क्योंकि हमने स्मार्ट रिसोर्सेज फॉलो किए हैं इसके लिए। दूसरा कुछ स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करते हैं, जैसे आर एस शर्मा की बुक्स, सतीश चंद्रा की बुक्स, इसको भी हमने नहीं फॉलो किया ना, इसको फॉलो किया है, ठीक है। देखा है क्योंकि इनका जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ज़्यादा शानदार नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो आप पढ़ सकते हो उस स्टडी के साथ में, जिस स्टडी को हम आगे बताएंगे आपको। अगर आपके पास है तो आप पढ़ सकते हो, हम ये कहने का मतलब ये, अगर नहीं है तो इनमें से कोई फॉलो करना। देखो तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुक काफ़ी शानदार आती है एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री के लिए। क्यों बढ़िया आती हैं, इसके ऊपर हमने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, आप यूट्यूब पर जाकर उसको देख लेना, है ना। उसमें हमने उनका रिव्यू भी किया है, डिटेल में बताया भी है। आपके वाजिराम एंड रवि के भी नोट्स, एक कोचिंग है उसके नोट्स आते हैं एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री के लिए, काफ़ी बढ़िया हैं। विजन आईएएस के नोट्स आते नहीं है ना हिंदी मीडियम में ना इंग्लिश मीडियम में। एक बुक आती है आपकी पूनम दलाल दहिया की, अगर आपको सिर्फ बुक परचेस करनी है तो आप इसको देख सकते हो, जिसमें आपका एंशिएंट हिस्ट्री एंड मिडाइवल हिस्ट्री काफ़ी अच्छे तरीके से कवर हो जाता है, आप इसको भी देख सकते हो। या किसी कोचिंग का आप नोट्स ले लो, जैसे PW इसका नोट्स है, उड़ान करके कंटेंट है उनका जो प्रीलिम्स के लिए है, या संपूर्ण करके कंटेंट है, दोनों में से आपके पास कोई भी हो आपका काम चल जाएगा, उड़ान या संपूर्ण, ठीक है। या शून्य आईएएस से कोचिंग है जिसका हमने सुना है, PDF के तौर पे देखा है, ये नोट्स भी ठीक है। आपके पास इन 6 में से कोई भी एक रिसोर्सेस है, आप उससे अपना काम चला सकते हो उस स्ट्रेटजी के साथ में जो हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं। तो आपको स्मार्ट सिलेक्शन करना है। एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि हमारा एक एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, नाम है इसका KGM मिशन। आप इसको डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे आपको तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुक मिल जाएंगी, एनसीईआरटी जो अदर सब्जेक्ट की हैं बुक्स हैं, PYQ टॉपर्स वाले कॉपी आपको यहाँ पे सब मिल जाएगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल है KGM मिशन UPSC, और आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे PW का जो आपको उड़ान कंटेंट है, जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए आप कंटेंट है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको अपडेट वगैरह मिलते रहते हैं। आप जानते हो प्रीलिम्स 2024 में काफ़ी कम समय रह गया है। अगर आप किसी कोचिंग के साथ जुड़कर रिवीजन और प्रैक्टिस एक साथ करना चाहते हो तो हम आपको PW इसको रिकमेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली 3 घंटे की क्लासेस, करंट अफेयर, आपका CSET और आपका टेस्ट सीरीज, आपके सेक्शनल भी और फुल लेंथ भी ये प्रोवाइड किया जा रहा है। ये आपका ऑनलाइन भी कोर्स है, ऑफलाइन भी है। आप चाहते हो कि मैंने रिवीजन कर लिया है, मुझे सिर्फ टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, तो आप इनका RPP प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, PW लिया इसका, जिसमें आपको GS और CSET के प्रैक्टिस, CSET की कंप्लीट क्लासेस और आपको डेली GS के क्वेश्चंस डिस्कशन कराए जाएंगे। और उड़ान के जो बुकलेट्स हैं स्टैटिक पार्ट के लिए वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में गुड न्यूज़ आपके लिए, अगर आप प्रीलिम्स को क्लियर कर लेते हो
तो आपको सृजन जो इनके गाइडेंस प्रोग्राम है उसमें आपको कंप्लीटली फ्री एक्सेस मिलेगा, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ऑनलाइन की फ़ी आपके 3,500 के आसपास है और ऑफलाइन के 4,500 के आसपास। ऑफलाइन के सेंटर है आपके करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, लखनऊ। आप हमारे चैनल का कोड KGM इस्तेमाल करोगे तो आपको इनके सारे कोर्सेज पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। और आप अगर 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो तो इनका फाउंडेशन कोर्सेज है संकल्प और टाइटन, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। ऑप्शन के लिए 9,000 का प्राइस है। ये सारे ऑप्शन इसमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप इनको चेकआउट कर लेना। कॉम्बो है जिसमें ऑप्शनल प्लस GS दोनों तैयार कराए जा रहे हैं, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चैनल का कोड KGM इस्तेमाल कर लेना, सारे कोर्सेज पर एप्लीकेबल है, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो आप अगर हमसे पूछना चाहोगे सर आप इसमें से किसको पढ़ना चाहोगे, तो हम देखो इसकी तरफ जाना चाहेंगे, तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री बुक। अगर हमको बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना है तो हम इसको देखेंगे। और दूसरा, किसी क्वेश्चन के नोट्स देखने हैं तो हम इसको PW इसके नोट्स देख सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी शानदार है। लेकिन आप अगर पढ़ना चाह रहे हो तो दोनों में से कोई एक चीज़ ही पढ़ना, दोनों की तरफ मत जाना। तो हम इसी में से किसी एक को पढ़ते, तो आप टेलीग्राम यहाँ से टेलीग्राम से तो PW के नोट्स और यहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप इसको कवर कर सकते हो, पूरी स्ट्रैटेजी है। देखो, आप किसी एक रिसोर्स को फॉलो कर लेना, जैसे हमने आपको बताया था, या तो बुक हो सकती है वो, या नोट्स हो सकता है। साथ में आप यूट्यूब का एक मैराथन लेक्चर ओपन कर लेना। 5 घंटे के आसपास आपका एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, 5 घंटे के आसपास आपका मेडावल हिस्ट्री के लिए है। आप इसके साथ में ये जो कंटेंट पढ़ोगे ना, उसको लिंक करते रहना। ये आपके चॉइस से, आप पहले इसको देखना चाह रहे हो या इसको देखना चाह रहे हो, ये आपके चॉइस के ऊपर है। आप दोनों में से किसी एक को फॉलो कर लो, वीडियो के साथ में लिंक करते हुए चलना, ताकि आप आराम से उसको समझ पाओ। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हों उसके नोट्स बना लो, उसके मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, PYQs वगैरह देख लो, टेस्ट सीरीज देख लो। ये तो बेसिक थिंग है, लेकिन हमने फ्री बताना जरूरी समझा, क्योंकि ये आपको देखते रहना चाहिए। तो ये बेसिक से 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। अब कैसे करने हैं वो बताते हैं। आप बोलोगे कि यूट्यूब पर कौन से फ्री लेक्चर्स देखूँ मैं, तो देखो कई सारे कंटेंट हैं, जिनमें से हमको जो बढ़िया लगा वो ये है। ये स्टडी IQ चैनल पर ये हैं आपके आदेश सिंह, उनका 5 घंटे का लेक्चर है, जो आपको एनिमेशन के थ्रू पूरा एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करेगा। इन्हीं का आप मेडावल हिस्ट्री भी देख लेना, हमने वो स्क्रीनशॉट लगाया नहीं है, आप देख लेना आदेश सिंह एंशिएंट हिस्ट्री का या मेडावल हिस्ट्री का। आपको ये पसंद आते हैं तो ठीक, अदरवाइज काफ़ी टाइम पहले हमने इनका एक लेक्चर देखा था, रिव्यू कर रहे थे उस टाइम पर, हमने थोड़ा सोचा देख लें। तो आरती छावरी हैं, इनका लेक्चर है, काफ़ी स्मूथिंग तरीके से उन्होंने बताया है, और ये थोड़ा मैप के टाइप से बताती हैं, तो आप इसको भी देख सकते हो। देखो, हम ये बोलना चाहेंगे, आप इसके ऊपर पूरा डिपेंडेंसी या इसके ऊपर पूरा डिपेंडेंसी मत रखना। आपको जो बुक या जो भी आपको नोट्स बताया है उसको साथ में आप पढ़ते हुए चलना, उसको लिंक करते हुए चलना, इसी तरीके से आप आराम से उसको कवर कर सकते हो। अब बात करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको नोट्स बनाने चाहिए। अब क्योंकि हमने आपको बता दिया एक एक करके, जैसे जो स्टेप है ना, कि पहले रिसोर्सेज बता दिए आपको, मैराथन बता दिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए, अभी आगे और भी सारी चीज़ें जो बताएंगे। तो पॉइंट हमारा है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में एंशिएंट हिस्ट्री के अलग लिखे हैं हमने, मेडावल हिस्ट्री के अलग लिखे हैं। देखो, सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री की स्टार्टिंग कैसे हुई है, पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट हिस्ट्री पहला टॉपिक। दूसरा हड़प्पन सिविलाइजेशन। तीसरा मौर्यन एज। चौथा बुद्धिज्म और जैनिज्म। आपको पता है ये आपका आर्ट एंड कल्चर में भी आता है, तो आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो, साथ में लिंक करके उसमें पढ़ सकते हो। इस चीज़ के बारे में आगे भी बताएंगे। एंड आपका गुप्ता पीरियड, आपका आर्ट एंड कल्चर क्या रहा है ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स, यानी एंशिएंट हिस्ट्री में क्या रहा है, ठीक है। मेडावल हिस्ट्री में अर्ली मेडिवल पीरियड, दिल्ली सल्तनत, जो आपका रीजनल जो क्षेत्र वाइज क्षेत्र किंगडम रहे हैं वो किंगडम थोड़ा सा पढ़ लेना। विजयनगर एम्पायर आता ही आता है, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, और आपका मुगल पीरियड। आप मुगल पीरियड अगर आपको पढ़ने में टफ लगता है, रट्टा वगैरह नहीं मार पाते हो, तो आप इसको लीव कर सकते हो हालांकि, लेकिन क्वेश्चंस तो इसमें से आते भी हैं। तो हमने आपको 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, आप इन पर फोकस कर सकते हो। बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। देखो, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडावल हिस्ट्री को हमने कुछ इस तरीके से डिवाइड किया कि आपका 24 का अटैम्प्ट है, यानी आपके पास करीब 3 महीने का समय है। आप इन 3 महीने के समय में, आप इस वीडियो को कभी भी देख रहे हो, आप 5 दिन में अपना एंशिएंट हिस्ट्री मेडावल हिस्ट्री कवर कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, मैराथन ओपन करना है, PYQ देख लेने हैं। मैराथन के बाद में देख सकते हो या साथ में देख सकते हो, आपकी चॉइस है। इसमें आपको पूरा 1 दिन का समय देना है। 1 दिन का समय भी कब देना है, जब मैराथन को आप थोड़ा थोड़ा बुक्स के साथ में लिंक करते हुए चल रहे हो, ठीक है। और दूसरा, जो आप सेकंड रीडिंग करोगे उसमें आपको थोड़ा सा नोट्स बनाना है, या नोट्स को पढ़ सकते हो, या तमिलनाडु बोर्ड की जो हिस्ट्री की बुक है उनको पढ़ सकते हो। 1 दिन का समय आप इनको दे सकते हो, ये आपके चॉइस के ऊपर है, आप कितना समय दे रहे हो किस किस टॉपिक को। टॉपिक आगे पीछे कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। बाद बाकी के जितने टॉपिक बचे आप उनको विद नोट्स इसमें कर सकते हो। यानी कहने का मतलब है 1 दिन में आपको मैराथन और PYQ
अच्छे से करते हुए चलना है। बाद बाकी के 2 दिन में आपको नोट्स और बाकी का जो कंटेंट है वो कवर करना है। 1 दिन ये और 2 दिन ये, 3 दिन में आपको एंशिएंट हिस्ट्री देनी है। आप बोलोगे एंशिएंट हिस्ट्री के लिए 3 दिन और मेडावल हिस्ट्री के लिए 2 दिन, ऐसा क्यों? इसके लिए आपको देखो, मैराथन के लिए 1 दिन, नोट्स वगैरह के लिए इसके लिए भी 1 दिन, तो इसके लिए 2 दिन। इसको हमने 3 दिन इसके लिए इसलिए और 2 दिन इसके लिए इसलिए दिए हैं क्योंकि जब आप पढ़ोगे ना किसी चीज़ का फ्लो बनाओगे तो थोड़ा समय लगता है, रटने में समय लगता है, रिवाइज करने में समय लगता है, तो इसलिए इसको 3 दिन, इसके लिए 2 दिन। आप बहुत अच्छे से कवर कर लोगे। आपको कम से कम डेली 10-12 घंटे तो पढ़ना होगा क्योंकि आप 5 दिन दे रहे हो और वही डेडिकेटेड है, तो आपको 10-12 घंटे पढ़ना होगा। आप कैपेसिटी बढ़ा भी सकते हो, आपकी चॉइस के ऊपर। मैराथन, बुक्स, नोट्स, हाईलाइट, आपको किस तरीके से पढ़ना है वो आप अपना स्ट्रेटजी के हिसाब से चलना, ठीक है। जो 25 और 26 वाले एस्पिरेंट हैं उनके लिए सिंपल है। जो 5 दिन आपको बताए हैं जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देना और आपके 10 दिन हो जाएंगे 25 वाले एस्पिरेंट, क्योंकि आपके पास करीब 15 महीने के आसपास रह गए हैं, ठीक है, 15-16 महीने, तो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। और जिनका अटैम्प्ट 2026 है तो आप 2 वीक ले लेना, करीब 14-15 दिन के आसपास। आप इस तरीके से, या एंशिएंट हिस्ट्री को पूरा 1 वीक, मेडावल हिस्ट्री को पूरा 1 वीक, इस तरीके से 2 वीक में आप अपना पूरा अच्छे से कवर करना। हम तो ये बोलेंगे आप तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुक पहले पढ़ना। एक आपके लिए स्मार्ट स्टडी टिप है कि आप एंशिएंट हिस्ट्री जब पढ़ोगे ना तो बहुत सारा कंटेंट आपका एंशिएंट हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर में लिंक होता है और बहुत सारा कंटेंट आर्ट एंड कल्चर का मेडावल हिस्ट्री में लिंक होता है, तो ये तीनों एक दूसरे के साथ में लिंक रहते हैं लगभग। यानी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडावल हिस्ट्री का बहुत सारा कंटेंट आपको आर्ट एंड कल्चर और आर्ट एंड कल्चर का इसमें मिलेगा। तो आपको हम एक ही चीज़ बोलना चाहेंगे, एंशिएंट मेडावल के बाद में, तुरंत बाद में आप इसको पढ़ना। आपको पढ़ने में बहुत कम समय लगेगा और लिंकिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी क्योंकि कोरिलेशन के साथ में इसके टॉपिक्स रहते हैं। इसको आर्ट एंड कल्चर को जैसे आप इस स्टडी के साथ चलोगे ना तो 25 से 30 घंटे में, है ना, यानी करीब 2 दिन में आप पूरा कवर कर सकते हो आर्ट एंड कल्चर को एग्जाम पॉइंट के हिसाब से। वही स्ट्रेटजी फॉलो कर लेना जो हमने आपको बताया। कोई भी एक अच्छा सा मैराथन देख लेना, कोई भी एक नोट्स वाला देख लेना, आप आराम से आर्ट एंड कल्चर को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कवर कर सकते हो। मेंस के लिए अलग पढ़ना पड़ेगा, वो बाद की बात है, क्योंकि हम प्रीलिम्स के बारे में बता रहे हैं तो प्रीलिम्स वाली बात है। देखिए, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी समय लगा है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस तरीके से हम डिटेल वीडियोस और गाइडेंस वाली वीडियोस आती रहते हैं चैनल पे। कोई आपका डाउट हो, वैसे बचा नहीं होगा, और बचा हो तो कमेंट करके बताना, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके जो पॉलिटिकली पूरी स्ट्रेटजी बताइए, इसमें आपको बताया 10 दिन में कैसे कवर कर सकते हो, आप उसको देख सकते हो। राइट वाली वीडियो क्लिक करके जो पूरा प्रीलिम्स के लिए गाइडेंस वाली प्लेलिस्ट है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, नोट्स वगैरह परचेस वगैरह करने के, और पीडब्ल्यू लिंक वगैरह भी, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में। इस वीडियो से आप यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।